हेलो दोस्तों, तो फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी जीन्स के ऊपर फ्रॉक। और वो फ्रॉक कटिंग करेंगे। ये देखो फैब्रिक है, ये मुझे नहीं पता कितना है, मैंने देखा नहीं है। ये मेरे पास 5 मीटर का फैब्रिक था और मैंने उसमें से एक बाजू और आधी बाजू की टुकड़ी निकाल ली है, करीबन पौने 2 के आसपास। तो मुझे बनाना है सब सो और बस देखते हैं इस तरीके से करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि इसकी पत्ती किस तरह से लेनी है। इस पत्तियों का मुंह उस साइड है तो इस तरीके से लेंगे। और इसकी जो चेस्ट है वो 17 इंच की है, फिटिंग है वो 14.5 इंच की है। तो ये इस तरीके से जाएंगे। पहले हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये निकालेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने निकाल लिया है। और इसकी जो कुर्ती की लंबाई है वो कुछ खास नहीं है, वो 13 साढ़े 12 इंच की आप वाली है। हम 12.5 लेंगे फिटिंग के हिसाब से, क्योंकि जो ज़्यादा इसका है वो ज़्यादा लंबी नहीं है। तो हम 12.5 लेंगे, तो इसमें 1 या 1.25 इंच प्लस करेंगे। तो हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे 14 के ऊपर। तो ये हो गया हमारा 1.25 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक। और फिटिंग है जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ 17 इंच है, नीचे से 14 इंच है फिटिंग। अच्छी खासी फिटिंग आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमारा 2 इंच 1.5 इंच फैब्रिक पड़ेगा। पहले मैं अच्छी कटिंग करती हूँ इसकी। मैं इसको यहाँ से जो ये फैब्रिक है पॉइंट का इसको अलग कर दूँगी। मैंने इसको अलग कर दिया। अब हम इस तरीके से देंगे इसको। तो देखो इसका गला हमें ज़्यादा डीप नहीं रखना है क्योंकि बच्चे की नहीं, तो नॉर्मल गला रखेंगे। उस हिसाब से हम 7 इंच क्योंकि इसका अंदर कुछ खास चौड़ा नहीं है, तो 6.5 इंच ले लेंगे, 13 इंच हो जाएगी। और जो आधा इंच आप इधर से लगा लो, इधर से लगा लो, तो ये करीबन 12 इंच के आसपास में कंधा हो जाएगा, क्योंकि इसका कंधा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से देखो मैंने लिया है 6.5 इंच। अब हम यहाँ से लेंगे 7 इंच, क्योंकि इसके अगर मोटे 7 इंच भी रह जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से लेंगे 5.25 इंच। हम अगर बिल्कुल फिटिंग करते हैं ना तो हम 5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फिटिंग नहीं करनी। ये बच्चे का है, इस तरीके से निकालेंगे। जो फिर जो हमारी फिटिंग है, हमारी फिटिंग है 17 इंच, और हमें ये रखना है बिल्कुल 8.25 इंच, क्योंकि आधा इंच तो एक जो कपड़ा है चाव में भी कवर कर देता है। और इस तरीके से हम इसकी गुलाई दे देंगे। ये हमने गुलाई दे दी। और अब इसकी करेंगे हम कटिंग। ये मैंने इसकी कर दी है कटिंग। अब क्या है, अब हम इसका लगाएंगे जो प्लेट होती है ना, प्लेटों का निशान। तो हम इसका प्लेट का निशान जो है हम करीबन 11 इंच तक लगा देंगे। अगर जिस पे ब्लाउज का होता तो ब्लाउज की अलग होती, और ये हम ब्लाउज से आधा इंच ज़्यादा ले लेंगे। और जो चौड़ाई का है वो हम लगाएंगे चौड़ाई का 3.25 इंच। और जो यहाँ से फैब्रिक जो हमारा दबेगा वो लगाएंगे हम आधा इंच का। ये हो गया हमारा प्लेट का निशान। हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे। हाँ, जो बात मोड़ होगी रही तो हमने मोड़ी नापे नहीं है, हम नाप सकते हैं। ये मोटे 8 इंच के निकल के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 7.5 होते पूरे के पूरे तो हम यहाँ पर प्लेट डालने की टाल कर देते। लेकिन ये हमारे मोटे जो हैं वो 8 इंच निकल के आए, तो हम यहाँ पर एक देते प्लेट डाल देंगे जो कि हमारी आधा इंच कवर करेगी। यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगाएंगे। और एक बैक साइड भी लेंगे, और बैक साइड का एक जो कुर्त है हम अच्छे से बिछा लेंगे ताकि कोई इसमें कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से मैंने कर लिया है और बिल्कुल सीधे मिलेंगे। देखो यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। और जो हमने ये यहाँ पर कट लगा था ना, हम इसी कट के नीचे जो बैक साइड का कुर्त है हम उसमें भी कट लगा देंगे, क्योंकि पीछे भी तो सरदानी होती है इसमें। और अब इसकी हम कर देंगे चढ़ाई। इसका पीछे का गला रखना है सिर्फ 5 इंच की कटिंग करेंगे तो 4.5 इंच 4.25 इंच रहेगा। अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा से अच्छा कपड़ा निकाल लेते हैं। ये आधा, ये शायद आधा इंच भी नहीं होगा। तो ये होगी हमारी कुर्ती की कटिंग। तो ये जो फैब्रिक बचा है इसको हम देखो किस तरीके से करते हैं।
ये साइड में हम इसको इस तरीके से लेकर और खाने के बाद इस तरीके से हम ये इसमें काली देखो किस तरीके से दे रखी है, अलग अलग है। तो हम इस काली को छोड़ देंगे और ये वाली काली है ये उठाएंगे। और हमें इसमें प्लेट नहीं डालनी, हमें अम्ब्रेला करना है। अगर अम्ब्रेला का अच्छा खासा घेर निकल आया है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो हम प्लेट भी डाल सकते हैं। ये इस तरीके से हो गया। इसकी जो फिटिंग है, जो हमारे ब्लाउज की, वो हमें रखनी है 7 इंच। और हम इधर से ये देखेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा और घेर लगाए ना अम्ब्रेला का, तो हमारा जो ये साइड का जो फैब्रिक है, हम इसको जो बचा हुआ है हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। एक जोड़ तो आएगा लेकिन घेर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और वैसे कुछ खास जरूरत भी नहीं है ज़्यादा घेर बढ़ाने की, क्योंकि अगर वो कह रहे नॉर्मल बने तो नॉर्मल ही बना देना। हम यहाँ से 14 का निशान, हम यहाँ से फिर 14 का निशान, फिर बीच में 14 का निशान करके अब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ से फिटिंग आई कितनी, 10 इंच की आई। तो हम ऐसा करते हैं इस साइड को, जो ये है जो जोड़ डालने की सोच है वो नहीं डालती, क्योंकि अगर वहाँ पर जोड़ डालेंगे तो पता नहीं लाइन इस तरीके से आएगी, और इस तरीके से बनाएंगे तो ये लाइन सेफ नहीं आएगी। अगर मैं जोड़ लगाऊंगी तो उसकी लहरें थोड़ी सीधी हो जाएगी, इसकी लहरें इस तरीके से तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो हम यहाँ को फिटिंग ले लेते हैं। ये हमने अब की बार पहले तो हमने रखा था 14 इंच, अब हम रख रहे हैं 17 इंच। और इसकी जो फिटिंग है 14 इंच है, तो हम इसकी रखेंगे प्लस 2 इंच और करेंगे, तो इसकी 16 इंच फिटिंग करेंगे हम, क्योंकि फैब्रिक भी तो वहाँ से ही ना। ये हो गया हमारी 12 इंच। अगर यहाँ से 12 इंच है तो फिर हम 3 का निशान और लगा लेते हैं। देखो ये कटिंग उसके लिए है जिसको सिलना है लेकिन उसको नहीं आता, उसका है, वरना मैं वो सीधा भी निशान लगा देती, लेकिन समझ में आना भी तो बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है। अब इसको फिर नापेंगे हम। अब की बार हमारा 14 आ रहा है तो फिर हम एक इंच और ले लेंगे। तो ये हमें यहाँ पर जो निशान लगाया है हम इसको नापेंगे, बिल्कुल 16 इंच आ रहा है। तो अब हम देखेंगे ऊपर से हमने ये 20.5 इंच पर इस तरीके से 20.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब कर देंगे हम इसकी। और इसकी जो हमें जो लंबाई रखनी है वो लंबाई देखनी है। इसकी हमें लंबाई रखनी है 27 या 26। 27 अगर बढ़ते 27 कर देंगे, 28 बढ़ते 28 कर देंगे, क्योंकि रिबोन है शायद ये चढ़ जाए धोने के बाद। तो हम ऊपर से हमने कोटी कितने इंच की ली थी, हमने 14.25 इंच की कोटी ली थी, तो हम 14.25 इंच की कोटी ली थी, वो इस तरीके से 14.25 हमारा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। तो अब हम देखेंगे कि ये हो गया 27 इंच, हम करीबन 30 इंच रखेंगे इस तरीके से। इसमें मुड़ेगा तो 29 रह गया, चढ़ेगा तो 28 सिला सिलाया 28 रह जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर निकल के कितना आया है 16.5। हम 16.5 पर निशान लगाते जाएंगे। ये हमने निशान लगाया 16.5 पर। तो अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। जो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको भी निकाल देंगे। ये हो गया हमारा फिर का घेरा। अब बात आई है बाजू की, तो बाजू की देखो इतना फैब्रिक बचा हुआ और ये एक एक्स्ट्रा टुकड़ा है, तो ये हमने बड़े ग्राम में जो भी है वो काम आ जाएगा। और अब इसकी बाजू हम देखते हैं कितनी निकलती है। इस तरीके से देखिए, हम इसकी बाजू वैसे तो निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसकी बाजू डिजाइन वाली करते हैं। 14.5 इंच बिल्कुल निकलेंगे।
ये हमने निकाल लिया एक्स्ट्रा। ये भी देखते हैं कितना बता सकते हैं। हम जिस बाजू का डिज़ाइन सोच रहे हैं वो बाजू तिरछी नहीं करती है, इस तरीके से करते हैं। ये अंडरआर्म्स की साइड ये करीबन 1 या 1.5 इंच लगेगा और फिर इसको इस तरीके से करेंगे। और जब मैं इसकी बाजू ज्वाइंट करूँगी तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूँगी कि मैं किस तरीके से ज्वाइंट कर रही हूँ। हम इसको इस तरीके से रखें। ये हमारी यहाँ से 4.5 इंच है और हम यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो है ये हम फुल रखेंगे। अभी इसकी कर लेते हैं हम ये। ये हो गया हमारी बाजू। ये बाजू की ये इस तरीके से ज्वाइंट होगी, इस तरीके से। ये जिसमें मैं बाजू ज्वाइंट करूँगी इस टॉप के ऊपर, तो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी कल, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से ज्वाइंट कर रही हूँ और ये टॉप भी कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो आज की वीडियो में यही था कि हम जीन्स के ऊपर एक सिंपल टॉप की कटिंग कैसे करें। तो ये मैंने कटिंग कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेशन कीजिए।